अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। दही चना चाट जिसकी कि बेस किस तरीके से तैयार की जाती है और इसमें कौन कौन सी चटनियाँ इसके फ्लेवर को इन्हेंस करती हैं, आज मैं आपके साथ बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके के साथ दही चना चाट की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप अफ्तार में बना सकते हैं, टी पार्टीज में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो चलिए बनाना इसको शुरू करते हैं। 500 ग्राम उबले हुए सफ़ेद चने मैंने यहाँ पर लिए हैं और इनको आपने अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। उसके बाद आपने इसको एक बाउल में डाल देना है। अब 700 ग्राम इसके अंदर दही, जिसको कि बहुत अच्छे तरीके से फेंटा हुआ है मैंने, वो इसके अंदर शामिल कर देना है। 3 बड़ी चम्मच हरी चटनी के, जिसमें लहसुन शामिल नहीं आपने करना चटनी बनाते हुए, और ज़ीरा और नमक डालकर, धनिया पुदीना हरी मिर्च डालकर ये चटनी तैयार कर लेनी है। ये आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। अब ये हमारे पास दही चना चाट के लिए ना चाट की जो बेस है वो बनके तैयार हो गई है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अब चनों के इस मिक्सचर को आपने साइड पे रख देना है और दूसरा बड़े साइज़ का एक बाउल ले लेना है, जिसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को दोहराना है। सबसे पहले आपने चनों की इस बेस को बेस में फैला देना है अच्छे तरीके से। अब ऊपर से थोड़ी सी बूंदी आपने डाल देनी है। यहाँ पर मैंने बूंदी को पहले से पानी में भिगो कर रखा हुआ था। अब बूंदी अच्छे तरीके से डाल कर ना पूरी तरह फैलाकर इसके ऊपर आधा टेबलस्पून आपने चाट का मसाला छिड़क देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर प्लेन दही बिल्कुल लेना है, जिसको अच्छे तरीके से मैंने फेंटा हुआ है। 2 से 3 बड़े चम्मच ये आपने इसके ऊपर डाल देने हैं। अब यहाँ पर मैंने इस इमली की चटनी का इस्तेमाल किया है और इस चटनी की जो वीडियो है ना मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और जितनी भी चटनियाँ मैंने इस वीडियो में यूज़ की हैं ना, वो सभी की सब उन सब का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आपने ज़रूर से देख लेनी है कौन सी वाली चटनियाँ हैं। अब इमली की चटनी डालकर बारीक थिन स्लाइसिस में कटे हुए प्याज हैं, जिनको कि मैंने ठंडे पानी में डालकर रखा था, ताकि इसका क्रंच भी रहे और प्याज का टेस्ट भी बहुत बेहतर आए, वो इसके अंदर शामिल कर देना है। और साथ में टमाटर के थिन स्लाइसिस कटे हुए वो इसमें शामिल कर देने हैं। उबला हुआ आलू थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पर हरी चटनी डालेंगे। ये खट्टी मीठी हरी चटनी है, तो ये इसके ऊपर 2 से 3 बड़े चम्मच शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से हरी चटनी को फैला करना। इन चटनियों के फ्लेवर से ही इस चाट का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून चाट का मसाला इस तरीके से अच्छे चारों तरफ फैला देना है। अब हमारे पास ना ये फर्स्ट लेयर जो है ना चाट की वो बनके तैयार होगी। अब हम सेकंड लेयर को सेम इसी तरीके से रिपीट करेंगे जैसे मैंने फर्स्ट लेयर प्रिपेयर की है। अब दोबारा से चनों की बेस ऊपर डाल देंगे, जो मैंने दही में शामिल करके रखे हैं। पूरे बाउल के ऊपर अच्छे तरीके से आपने चनों की बेस फैला देनी है। आप चाहे तो एक लेयर में भी चाट को तैयार करके रख सकते हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में तो इस तरीके से तैयार कीजिए। उसके बाद सेम वैसे ही रिपीट करेंगे। अब बूंदी इसके ऊपर फैलाएंगे और उसके साथ ही प्लेन दही को आपने फैला देना है। जब आप इस तरीके से चाट को बनाकर तैयार करेंगे ना, तो आपको ये जो ओरिजिनल चना चाट का फ्लेवर है ना, दही वाली चना चाट का, तो वो फ्लेवर आपको इस तरीके से मिलेगा। अब इसके ऊपर उसी तरीके से थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब चाट मसाले को इस तरीके से छिड़क देंगे चारों तरफ। और फिर दोबारा से आपने इसके ऊपर प्याज डाल देने हैं। अब प्याज वगैरह को जैसे मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, आपको बताया है किस तरीके से, वही इसके ऊपर शामिल करेंगे। 1 हरी मिर्च बारीक काट के डाल देंगे, बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे, उबले हुए आलू इस तरह से डाल देंगे। अब आपने इसको अच्छे तरीके से दोबारा से चटनियों के साथ कोट कर देना है। तो सबसे पहले इमली की चटनी आपने डाल देनी है ऊपर। और उसके बाद आपने सेम वैसे ही जैसे हमने पहले स्टेप में दोहराई थी, हरी चटनी को डाल देंगे। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है और हर दही बड़े, चना चाट, फुल्की चाट उसके फ्लेवर को इन्हेंस करती है। उसके बाद आपने लास्ट में प्लेन योगर्ट को ज़रूर से डाल देना है और इस तरह सेंटर में डालने के बाद थोड़ी थोड़ी साइड्स पे भी डालेंगे। बिल्कुल बाज़ार की तरह ओरिजिनल दही चना चाट बनके तैयार होगी, बल्कि उससे भी बेहतर इनका टेस्ट आएगा, क्योंकि जो चटनी यहाँ पे मैंने यूज़ की है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उनके टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप इस तरीके से अब लास्ट में इसके ऊपर आधा टेबलस्पून के करीब चाट की मसाला लेकर इसको इस तरह से छिड़क देना है। और चाट के अंदर क्रंच लाने के लिए लास्ट में हम थोड़ी सी पापड़ी डालेंगे। और ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस किस्म की चना चाट जो है वो बनके तैयार हो गई है। तो आप इसको ज़रूर से इस मेथड के साथ अगर बनाएंगे ना, तो जो भी खाएगा आपका फ़ैन हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार किस्म की बनके तैयार होती है।
तो इस रमज़ान में ज़रूर आपने इस तरीके से दही चना चाट को बनाकर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक देना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।